जो बेलगाम यहाँ व्यवस्था ट्रैफिक से जो बेकाबू होती रहती है और आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, तो वक्त आ गया है कि प्रशासन को इनके लगाम को कसना चाहिए। तो देखो तफ्तीश चल रही है और ड्राइवर अभी हमारा मिला नहीं है, गाड़ी हमारे पास है। रात एक्सीडेंट हुआ था, पोस्टमार्टम करा रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। जो ड्राइवर मिलने के बाद पता लगेगा सारी बात हो क्या है। कितने बजे की घटना है ये? रात 12:30 बजे। कितने लोग हैं इसमें? 6 लड़के। मौके पर ही? हाँ, 6 के 6 डेथ। तो ये कहाँ से कहाँ को आ जा रहे थे? ये गुड़गांव से फरीदाबाद आ रहे वापस आ रहे थे? कहाँ के रहने वाले हैं? थे। ये पलवल के 6। सारे लड़के पलवल के? पलवल के। तो ये अब पता चला ये किस लिए गए थे गुड़गांव? ये किसी पार्टी में जा रहे थे पोस्टमार्टम हो गया अभी? ना, अभी नहीं, पोस्टमार्टम करा रहे हैं डॉक्टर साहब, टाइम लगेगा। 6 जवान बच्चों का एक साथ दुनिया से जाना हमारे तमाम इलाके के लिए बहुत ही दुख का विषय है। आज परिवारजन और हम सब यहाँ जब हॉस्पिटल आए हैं तो इतनी बड़ी दुर्घटना थी कि जैसा मैं बताया कि बच्चों की जो चेहरे हैं, उनका शरीर है, वो भी सही तरीके से पहचान में नहीं आ रहा है। तो बहुत दुख की बात है। और हम सब जवान बच्चे हैं, कहाँ तो वो किसी दावत में या पार्टी में गए थे और कहाँ अब वो एक्सीडेंट की वजह से और उन सब की मौत हो चुकी है। तो पूरे परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हमारे दोनों जिलों के लिए बहुत बड़ी घटना है। हमने तो कभी देखा नहीं कि एक दुर्घटना में 6 बच्चों की जान जाती है। तो हमारे समस्त इलाके के लिए बहुत दुख की बात है। कैसे परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं, कैसे उनको साथ ना दे रहे हैं, कैसे हिम्मत बढ़ा रहे हैं उनकी? अब हिम्मत से ही काम लेना होगा। परिवारजनों को सभी लोग यही ढाढ़स बना रहे हैं कि अब उन्हें हिम्मत ही दिखानी होगी और जो भी कानूनी या सामाजिक जो भी हम सब से कोई बात मदद हो सकती है, हर तरीके से इनकी मदद भी की जाएगी और जो कानून के मुताबिक उनका हक बनता है वो हक उनके परिवारजनों को और उनके जो नज़दीकी लोग हैं उनको सारा मिलने की भरसक कोशिश हमारी तरफ से। सभी बच्चे यंग थे, पार्टी करके लौट रहे थे। क्या लगता है कि तेज रफ्तार उसका हादसे की वजह बनी या नशा हादसे की वजह बना? क्या लगता है? नहीं, ये मैंने भी पूछा है यहाँ, लेकिन क्योंकि ना तो वहाँ कोई जो मौके का कोई इंसान वहाँ मौजूद था जिसने देखा हो, तो अब ये बात जब ड्राइवर जो ट्रक का भागा हुआ है और जब वो पकड़ा जाएगा तो उससे ही ये पता चलेगा कि घटना जो हुई है किस तरीके से हुई, किस हालात में हुई। तो ड्राइवर के गिरफ्तार होने के बाद ही सारी घटना का पता चलेगा। मैंने इंस्पेक्टर पुलिस को भी कहा है कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। कम से कम ये सच्चाई लोगों को पता तो चले ना कि वहाँ गलती हमारे बच्चों की थी या उस ट्रक वाले की थी, कैसे हुआ है, जो आइंदा भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो सकें। तो इसकी पूरी सही तरीके से जांच करना ये अधिकारियों का काम है। थैंक यू। लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, कोई अंकुश लग नहीं पा रहा है, कहाँ कमी पाते हो? ये भाटिया साहब, यहाँ बड़े अफसोस की बात है कि जो वाहनों के ऊपर ना किसी तरह की रोक है, ना उनकी जो पासिंग है या जो ड्राइविंग के जो लाइसेंसेज हैं, इन बड़े गाड़ियों के लाइसेंसेज भी रिश्वत दे करके बनाए जाते हैं। कोई बिहार से, कोई यूपी से हैवी जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा करके यहाँ गाड़ियाँ चलाने का काम करते हैं। अब ये मालूम नहीं है कि जो ट्रक चालक है इसका लाइसेंस हरियाणा का बना हुआ है या बिहार का बना हुआ है, वो असली है या नकली है। तो जब उसकी गिरफ्तारी होगी तो सारी बातों को पता चलेगा। लेकिन ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि जो बेलगाम यहाँ व्यवस्था ट्रैफिक से जो बेकाबू होती रहती है और आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, तो वक्त आ गया है कि प्रशासन को इनके लगाम को कसना चाहिए, जैसे कि आइंदा इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। मंत्री जी